हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आपकी गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल का टाइम एंड वर्क टॉपिक कर रहे हैं थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। रानी कैन डू ए वर्क इन 10 days, प्रिया कैन डू द सेम वर्क इन 15 days एंड गुड्डू कैन डू द सेम वर्क इन 12 days। तो मैं टोटल 60 यूनिट मानता हूं वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रानी लिख लेता हूं, यहाँ पे मैं प्रिया लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं गुड्डू भैया लिख लेता हूँ। ठीक है, मिर्ज़ापुर वाले। ठीक है, तो ये अपना 10 दिन में काम कर रही है तो ये एक दिन में 6 यूनिट काम करेगी। और ये प्रिया जो है वो 12 दिन में काम कंप्लीट 15 दिन में काम कंप्लीट करती है तो एक दिन में 4 यूनिट काम करेगी। और जो गुड्डू भैया हैं वो 12 दिन में काम कंप्लीट करते हैं तो 5 यूनिट काम करेंगे। तो टोटल सबने मिला के 6 और 4 10 और 5 15 यूनिट काम किया एक दिन में। ठीक है, इफ दे डू दैट वर्क टुगेदर एंड दे आर पेड 9,000 रुपए उनको मिल गए, देन व्हाट इज द शेयर ऑफ प्रिया। प्रिया एक दिन में कितना काम कर रही है? 4 यूनिट। और टोटल एक दिन में कितना काम हो रहा है? 15। तो 4/15 गुना 9,000, क्योंकि प्रिया को जितना काम करेगी उतना ही तो पैसा मिलेगा। वो एक दिन में 4 यूनिट काम करती है और टोटल एक दिन में 15 यूनिट काम होता है, तो उसको 4/15 गुना 9,000, तो 15 6 90 0 और ये 2400 रुपए उसको मिल जाएंगे काम के लिए। ठीक है, ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 40 days। ठीक है, ए ने 40 दिन में काम कंप्लीट कर दिया। 20% ऑफ द सेम वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय ए इन हाउ मेनी डेज। परसेंटेजेस का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का है ही नहीं, तो ये अपना डिवाइड कर देंगे सिंपल 8 से, क्योंकि 20% कितना होता है इज इक्वल टू 1/5। 25% कितना होता है कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई रिक्वेस्ट यू गाइज, इफ यू आर लाइकिंग माय कंटेंट, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। दिस गिव्स मी मोटिवेशन टू क्रिएट मोर फ्री कंटेंट फॉर यू गाइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय 8 बॉयज इन 48 days। ठीक है, 8 बॉयज ने 48 days में काम कंप्लीट कर दिया, तो मैं टोटल काम मानता हूँ 8 गुना 48। ठीक है, इफ 2 बॉयज लीव आफ्टर वर्किंग फॉर 24 days। 48 दिन में सारा काम होना था, 24 दिन के बाद 2 लड़के छोड़ के गए हैं, तो 24 दिन हो गए तो आधा काम तो ऐसे ही हो गया। इसका आधा काम कितना हो जाएगा? 4 गुना 48। ठीक है, 4 गुना 48 काम बचा और 2 बॉयज छोड़ के चले गए। 2 बॉयज छोड़ के गए तो कितने बॉयज बचे? 6 बॉयज बच गए। ठीक है, तो 6 बॉयज बच गए। देन हाउ मेनी डेज विल बी नीडेड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ठीक है, तो ये अपना 6 से काटेंगे, 6 8 48, 4 8 32। सो 32 इज द करेक्ट आंसर। और मेरे से 1-on-1 पढ़ना चाहते हैं या फिर मेरी क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो ये जो नीचे स्क्रीन पे नंबर दिखा रहा है और जो डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है, उस पर आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं एंड आई विल टीच यू फ्री ऑफ कॉस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 8 men और 10 boys कैन कंप्लीट ए वर्क इन 174 days। तो 8 मैन का काम जो है वो 10 बॉयज के इक्वल है। तो अपना बॉय कितना हो गया? बॉय 12 men एंड 14 boys विल कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो बॉय कितना हो गया? बॉय हो गया 8/10 m इज इक्वल टू बॉय। ठीक है, 8 men और 10 boys, तो या तो 8 men या 10 boys 174 दिन में काम करते हैं, तो जितना काम 8 आदमी करते हैं उतना ही काम 10 बॉयज करते हैं। तो बॉय हो गया अपना 8/10 m, 2 से कट करेंगे तो 4/5 m इज इक्वल टू b। तो मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूं इसको। ठीक है, तो अपने पास टोटल कितना काम था? 174 दिन का काम था। और कितने दिन का काम था? 8 मैन का काम था। 8 और m उनका काम था। ठीक है, तो उसको डिवाइड कर देता हूं मैं कितने से डिवाइड करूं? 12 मैन प्लस 14 बॉयज के काम से। तो 12 मैन प्लस 14 बॉयज कितना हो रहा है? बॉयज आर 14 इंटू 4/5 मैन। ठीक है, अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो 12×5 60 m प्लस 14 4 56 m/5। ठीक है, तो इसको मैं डिवाइड करूंगा तो ये यहाँ पे 5 आ गया और ये अपना हो रहा है 110 और 6 116 m। ठीक है, ये m से m कट गया। तो अगर मैं इसको मैं कट करता हूं 2 से। ठीक है, 2×5 10, 2 8 16 और ये 2 8 16 और 1 बचा 14, तो 2 7 14।
ठीक है, फिर मैं इसको 2 से कट कर देता हूं, 2 चौक 8 और ये 2 दूनी 4, 1 बचा 18, 2 निम 18, तो ये गया अपना 3 पे, तो 3 चौक 12, 12 पंजे 60, तो 60 इज द करेक्ट आंसर. So let's move to the next question. 4 men and 7 women can do a work in 8 days. 7 men and 4 women can do the same work in 5 days. ठीक है, तो मैं टोटल मान लेता हूं 40 यूनिट वर्क है. तो इन लोगों ने 4 मैन ने और 7 विमेन ने कितना यूनिट काम किया, मैं इसको 400 मान लेता हूं. ठीक है, तो ये 50 यूनिट काम कर दिया. ठीक है, और 7 मैन ने प्लस 4 वुमेन ने कितना काम किया, 80 यूनिट 5 डेज काम किया है. तो यहां पे 5 एक दिन में कितना काम करेंगे 5, तो ये हो गया अपना 80 यूनिट. ठीक है, तो अब मेरे को निकालना है कि फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच 8 वुमेन कैन फिनिश द वर्क. ठीक है, फाइंड को हटाओ, फिनिश लिखो. ठीक है, फिनिश द वर्क. ठीक है, तो इस इक्वेशन को ऊपर वाली और नीचे वाली में से सिर्फ मैं वुमेन निकाल लेता हूं, एक दिन का काम जो हमने W माना था, एक दिन का वुमेन का काम. ठीक है, तो ऊपर वाली यूनिट को इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं. तो 28m प्लस 49w इज इक्वल टू 7 5 35 विच इज 350 यूनिट. और नीचे 7 चौक 28 मैन प्लस 4 चौक 16 वुमेन इज इक्वल टू 8 चौक 32 320. ठीक है, तो ये तो सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये तो कट जाएगा. ठीक है, ये अपना आ गया 30 और ये आ गया अपना 9 में से 6 गया एस 3, 4 में से 1 गया 3. 33 वुमेन इज इक्वल टू 30 यूनिट ऑफ वर्क. W इज इक्वल टू 30 बटा 33 और 3 से कट करेंगे तो 10 बटा 11 और अपने पास टोटल 400 यूनिट काम था. डिवाइडेड बाय 10 बटे 11 गुना में 11 बटे 10. ठीक है, तो ये 0 से 0 कट गया, 40 गुना 11 और अपने पास 8 वुमेन भी है ना, तो इंटू 8. ठीक है, तो ये 0 से 0 कट किया मैंने, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 11 गुना 5 इज 55 डेज. सो 55 डेज इज द करेक्ट आंसर. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. P, Q and R can complete a work alone in 12, 15, 20 days respectively. They started the work together. ठीक है, तो टोटल काम मैं मान लेता हूं 12, 15, 20, 60 यूनिट काम. ठीक है, तो P एक दिन में कितना काम कर रहा है 12, तो P काम कर रहा है एक दिन में 5 यूनिट. Q एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, UNIT. ठीक है, और R एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, R एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है. ठीक है, they started the work together. P left the work 8 days before the work was completed. मैं वर्क मान लेता हूं X दिन में कंप्लीट हुआ. ठीक है, और टोटल हमें 60 यूनिट काम करना है. एंड Q left the work 5 days before P, 5 days after. तो Q 5 days P के छोड़ के जाने के बाद. R completed the remaining work alone. How many days will required to complete the whole work? ठीक है, तो P ने तो कितने दिन काम किया, X minus 8. ठीक है, टोटल X दिन काम हुआ था, P ने कितने दिन काम किया, X minus 8, 8 दिन पहले छोड़ के चला गया. और Q ने कितने दिन काम किया, Q ने काम किया P के 5 दिन बाद छोड़ के गया, तो X minus 3. और R ने पूरा X दिन के लिए काम किया, तो R इंटू X इज इक्वल टू 60. तो P 5 यूनिट इंटू X माइनस 8 प्लस Q कितना है अपना 4 इंटू X माइनस 3 प्लस R कितना है 3 इंटू X इज इक्वल टू 60. तो अपना 5X माइनस 40 प्लस 4X माइनस 12 प्लस 3X इज इक्वल टू 60 हो रहा है अपना. तो 5 और 4 9 और 3 12X माइनस 40 और 10 50 और 2 52 इज इक्वल टू 60. तो अपना 12X हो रहा है अपना 60 प्लस 52 60 और 110 112. तो X अपना हो गया 112 बटे 12. तो ये अगर मैं 3 से 2 और 1 3 1 4, तो 3 से तो नहीं कट हो रहा है, 2 से कट हो जाएगा, 4 से कट कर देते हैं. तो 4 थी 12 और 4 दूनी 8 32 4 8 32. तो 28 बटा 3 इज द करेक्ट आंसर. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
Q, T and P can do a piece of work in 3, 4, 6 days. तो मैं 12 यूनिट काम मान लेता हूँ, ठीक है। Q, T, P 3 घंटे में काम कर रहा है तो 1 घंटे में 4 यूनिट काम करेगा, ठीक है। ये 4 घंटे में काम कर रहा है तो 3 यूनिट काम करेगा, और P 6 घंटे में काम कर रहा है तो 2 यूनिट काम करेगा 1 घंटे में। इफ दे आर वर्किंग टुगेदर, सारे एक साथ काम कर रहे हैं, 4, 3, 7 और 2, 9 यूनिट काम कर रहे हैं 1 घंटे में। देन इन हाउ मच टाइम दे विल फिनिश द वर्क, कितने घंटे में काम फिनिश कर देंगे? 12/9, 3 से 3 या 9, 3 चौक 12, तो 1 सही 1/3 आवर में कंप्लीट करेंगे, विच इज 1 घंटा 20 मिनट इज द करेक्ट आंसर। 15 taps can fill a tank in 36 मिनट। हाउ मेनी taps will be required to fill the tank in 1 hour? ठीक है, तो मैं मान लेता हूं एक टैप 1 मिनट में 1 लीटर पानी भरती है, ठीक है। तो 15 टैप 36 मिनट में कितना लीटर पानी भरेंगी? एक टैप 1 लीटर पानी भरती है 1 मिनट में, तो एक टैप 36 मिनट में 36 लीटर पानी भर देगी, और 15 टैप इतना पानी भर देंगी, तो टोटल इतना पानी भरना है। हाउ मेनी टैप्स विल बी रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक इन 1 आवर? 1 आवर में फिल करनी है, तो मान लिया मैंने x से डिवाइड किया, इतना पानी भरना है, और हमारे पास x टैप है, वो 60 के बराबर आना चाहिए, 60 मिनट के बराबर, ठीक है। तो अपना x हो रहा है 1 × 36 × 15/60, तो अपना अगर 15 1 15, 15 4 60, और ये अपना हो गया 9, तो 9 टैप्स लगेंगे हमें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राहुल कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 days एंड सोनू कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 days। और इसको मान लेता हूं मैं टोटल 30 यूनिट वर्क हो गया, ठीक है। इनका एलसीएम मान लिया करो 10 का और 15 का, ठीक है। तो टोटल ये हो गया। तो राहुल जो है वो एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है? 3 यूनिट। और जो दूसरा बंदा कौन है? सोनू। सोनू एक दिन में कितना काम कर रहा है? सोनू एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है। इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 4 days देन व्हाट इज द पार्ट ऑफ टोटल इज लेफ्ट, ठीक है। तो इन्होंने एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5 यूनिट काम कर रहे हैं, तो उन्होंने 4 दिन काम किया, 5 चौक 20 यूनिट काम निपटा दिया, ठीक है। 10 यूनिट काम बचा है, तो 10/30 which is 1/3 काम बचा है, ठीक है। So 1/3 is the correct answer. Let's move to the next question. A is thrice as good a workman as B. तो A जो है वो B से 3 गुना ज्यादा वर्कमैन है, बढ़िया वर्कमैन है, एफिशिएंसी उसकी ज्यादा है। तो एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, तो ये 3 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है। एंड टुगेदर दे कैन फिनिश ए वर्क इन 32 डेज। उन्होंने 32 डेज में काम कंप्लीट कर दिया, और टोटल काम कितना हो गया? 32 गुना 3 + 1 4, 32 गुना 4 यूनिट, ये टोटल वर्क हो गया, ठीक है। उन दोनों ने मिलकर 32 दिन में काम किया था। ये एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, टोटल मिलकर 4 यूनिट काम करते हैं दोनों। और तो 32 गुना 4 हो गया। इन हाउ मेनी डेज विल बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क? बी कितने दिन में कंप्लीट कर देगा? 1 यूनिट से डिवाइड कर देंगे, तो 32 गुना 4, 4 दूनी 8 और 4 3 12, तो 128 यूनिट। So this is the end of my video guys. Thank you guys for watching my video. Thank you guys. Thank you very much.